हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और उसमें से भी हम जीके वाला पोर्शन, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं वो वहीं सॉल्व होती हैं। उसके अलावा आपको इसमें जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद या शशि थरूर? आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। चैट बॉक्स ओपन कर रखिए आपके लिए, जल्दी से जाइए वहां पे अपना ABCD जो भी आपको सही लगता है उसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सलमान रुश्दी। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। कब मिला था इन्हें बुकर प्राइज? मिला था, बुकर पुरस्कार कब मिला था? 2008 में। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? वैसे ये आएगा नहीं अभी, क्योंकि ये सब हमारे 2022 के करंट अफेयर्स हैं। 2022 के करंट अफेयर्स अभी नहीं आएंगे। मैक्स से मैक्स एक साल के आपसे पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो 2024 के कर लीजिएगा, इनफ है आपके लिए। तो वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए, बट ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? हैदराबाद FC। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कब का बता रहे हैं? 2022 का है ना, 2022 का बता रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं, अभी आपका आएगा नहीं। ठीक है, अब यही बात 2021 के मिस यूनिवर्स पूछी गई है, तो ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वैसे है नहीं, बट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका आयोजन किस देश में हुआ था? इसराइल में हुआ था। ठीक है, बस एक याद रखने के लिए कर लीजिए, इसराइल में हुआ था। और कौन बनी थी इसमें? हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थी, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि एग्जाम में आया हुआ था उस साल 2022 का। ठीक है, 2022 में आया था, 2021 का। अब आप, अगर आपको अपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप 2024 आपके लिए इनफ रहेगा। 2024 का अगर आप पढ़ लेंगे, मैक्स से मैक्स एक साल का पूछते हैं, उससे ज्यादा पूछते नहीं। ठीक है, तो इतना इनफ रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंग्लो इंडियन के मनोनय की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? बताइए, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनय होता है उसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 331, आर्टिकल 333, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 356? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 331। ठीक है, 331 में क्या है कि अगर लगता है कि एंग्लो इंडियंस की जो प्रतिनिधित्व है वो कम है वहां पे, तो राष्ट्रपति दो लोगों का, अधिक से अधिक दो लोगों का जो नाम है वो लोकसभा में नामित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 331 में ये है, और अब इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CABE का फुल फॉर्म क्या है? CABE का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा चमन बोर्ड, केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केप का फुल फॉर्म CABE। CABE होता है क्या है? CABE हमारा होता है, यहाँ मैं फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ, क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है? केंद्रीय शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बने थे? ठीक है, ये भी हमारा 2021 का करंट अफेयर्स है, पर आप पढ़ सकते हैं। पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO बने थे? ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक या अमेजोन? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा टिकटॉक के बने थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ट्विटर के बने थे। अब ट्विटर किससे हो गई? एक्स, एक्स नाम से हो गई ना। तो अब इनके कोई और हैं अभी। जब 2021 में कौन थे? पराग अग्रवाल थे ट्विटर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से है? क्या आपातकाल लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 3, सॉरी आर्टिकल 340, आर्टिकल 224 या आर्टिकल 324? बताइए, आर्टिकल आपातकाल से कौन कौन से आर्टिकल है? तो आपातकाल से अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे? आर्टिकल 352 है एक। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा 356 और आर्टिकल 360। इनमें आपातकाल का जिक्र है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है? आर्टिकल 356 ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला या पंजाब में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना में, या मुंबई महाराष्ट्र में? राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है? ये हमारा है पटियाला पंजाब में। ठीक है, पटियाला पंजाब में है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या यजुर्वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा? और ये क्वेश्चन बहुत देखा गया, तो ये इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? रजत थी, कांस्य थी, तांबा थी, या लोहा थी? तो मनुष्य द्वारा जो सबसे पहली धातु प्रयोग की गई थी वो हमारी तांबा थी। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? भारत में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, या मैसिडोनिया में? तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? मतलब कम से कम तो होना चाहिए संतुलित आहार में, क्या होना चाहिए? पौष्टिकता की मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित आहार में क्या होनी चाहिए? पौष्टिकता की मात्रा होनी चाहिए, मतलब सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका सब हमारी अच्छे तरीके से उसमें जितना हमें चाहिए उतना हमें होना चाहिए। ठीक है, पौष्टिक आहार होना चाहिए कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी की हम बात करते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, या कर्नाटका का है? तो कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की, भारत की, नेपाल की, या श्रीलंका की? तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? सही आंसर है हमारा भूटान की राजधानी है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? बताइए किसने की थी 1921 में? एओ ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, या मौलाना मोहम्मद अली? बताइए पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? सत्यजीत रे पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? निर्देशन में, गायन में, निर्माण में, या उपरोक्त कोई नहीं? तो सत्यजीत रे पुरस्कार जो होता है हमारा वो निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। इजी क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या जेम्स वाट? तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, यानी ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और कब किया था? 1875 में ना। टेलीफोन का कब किया था? 1875 में। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक एडिशन बता दिया मैंने आपको। चलिए 18 क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शैल, समाधि, संघ। तो बौद्ध धर्म में जो हमारे त्रिरत्न होते हैं उनका क्या अर्थ होता है? बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, और अगर मैं त्रिपिटक की बात करूं, त्रिपिटक हमारे बौद्ध धर्म में जो होते हैं वो होते हैं कौन से वाले? सुत पिटक, विनय पिटक, और हमारे तीसरे क्या होता है? अभिधम पिटक। ठीक है ना, त्रिपिटक भी बहुत आते हैं हमारे और त्रिरत्न भी। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख किससे प्राप्त होता है? पेड़ की छाल से, कीटों के शरीर के श्रावण से, कीटों के मल पदार्थ से, या कीटों के अंडाशय से? लाख जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? कीटों के शरीर के श्रावण से, यानी बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 20 पीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए पीसी रॉय अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में? तो जो बीसी रॉय अवार्ड्स होता है वो कौन सा होता है? विधान चंद्र रॉय अवार्ड। तो किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, सी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 21 क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, या जापान में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? इसमें से बताना है आपने कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। लेआउट नहीं है, ओपेरा मिनी नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, क्रोम नहीं है। मुझे जितना लगता है आपने जब छोटे वाले फोन थे तभी आपने ओपेरा मिनी वगैरह खूब चलाया होगा, क्रोम आप अभी भी चलाते हैं, फायरफॉक्स भी होता है, बस लेआउट नहीं होता है। लेआउट को इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ये तीनों आपके वेल नोन ब्राउजर्स हैं जो आप सब जानते हैं। क्रोम में तो आप अभी भी सबको सर्च करते ही हैं। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से क्या संबंधित है इसमें से? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई या आरसीआई? बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारा क्या होता है? स्कूली शिक्षा से संबंधित होता है। अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो यूजीसी किसमें होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी हमारा जो विश्वविद्यालय स्तर पे जो होता है उसके लिए, ठीक है। हमें स्कूली शिक्षा पूछा गया था और ये हमारा टीचर्स के लिए होता है। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को क्या कहा जाता है? किस प्रकार का अमीनो अम्ल होगा वो? क्या वो क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या उभयधर्मी होगा? यानी बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या एम्फोटेरिक होगा? तो देखो NH2 और CH कुछ है जिसके एक साइड NH2 भी है, COH भी है। अब ये पूछ रहा है कि NH2 की तुलना में अधिक COH होंगे। अगर NH2 की तुलना में अधिक COH, अगर COOH अधिक है यानी एसिड अधिक है हमारे में, तो वो एसिडिक हो जाएगा यानी अम्लीय अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर इसकी जगह मैं आपको बोलती कि NH2 अधिक है, COOH की तुलना में NH2 अधिक है, तो क्या हो जाता? बेसिक हो जाता। ठीक है, दोनों इक्वल तो बराबर हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाता हमारा। बट हमसे क्या पूछा गया? NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? COOH ज्यादा है इसमें, तो क्या कहेंगे? अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन है, बैकेलाइट है, पीवीसी है या पॉलिएस्टर है? तो ये तो आपने याद ही करना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सा है? ये हमारा है बैकेलाइट। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की मैं बात करूं तो वो होते क्या है? देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारे क्या होते हैं कि जब हम इन्हें पहली बार गर्म करते हैं, ठीक है, जब इन्हें हमने पहली बार गर्म करा, फर्स्ट टाइम हमने इन्हें गर्म करा, तो क्या हुआ? ये मुलायम हो जाते हैं। लेकिन अगर जब इन्हें दूसरी बार गर्म करते हो, तो ये सेकेंड टाइम जब हम इन्हें गर्म करते हैं, तो ये मुलायम नहीं होते। ठीक है, तो ये बहुत दृढ़ बहुलक जिन्हें कहते हैं हम, वो होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? बैकेलाइट। पहली बार गर्म करोगे मुलायम हो जाएंगे अपने आकार में, जैसे जैसे ढालना है वैसे ढाल दिया, लेकिन जब दूसरी बार गर्म करोगे तो वो दोबारा मुलायम नहीं होते। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन हमने आज के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बचे हुए 25 क्वेश्चन हम अगले सेट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत शांत दिमाग से अपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने कर लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिख जाएंगे कि आपने देखे और लगा दिए, क्योंकि आपको आंसर पता होंगे, आपने वो क्वेश्चंस करे हुए होते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी अच्छे से अपने एग्जाम देने। और फिर से कल मिलेंगे बचे हुए 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।